नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मैं यह वीडियो एक अपील के रूप में बनाना चाह रहा हूं और ये अपील बिहार के मतदाताओं से है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा किसी राजनीतिक दल से न तो कोई संबंध है, न ही कोई प्रतिबद्धता है। अगर प्रतिबद्धता है तो इस राज्य के प्रशासन, इस राज्य की सरकार, इस राज्य के भलाई से है, इस राज्य की खुशहाली से है। हर नागरिक की तरह हम भी ये चाहते हैं कि यह राज्य आपराधिक छवि से बाहर निकले, जातीयता से बाहर निकले, बैड गवर्नेंस से बाहर निकले, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए, परिवारवाद के दलदल में फंसे हुए, इन सभी चीज़ों से बाहर निकले। और ये तभी संभव है जब अच्छे लोग जीत कर आएंगे। मेरे हाथ में ये पूरी सूची है कि बिहार में किन किन पार्टियों से कौन उम्मीदवार खड़ा हुए हैं। ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ राजनीतिक दलों के लोगों की सूची है। सबके बारे में जान पाना मेरे लिए संभव भी नहीं है। मैं कोई पेशेवर पत्रकार भी नहीं हूँ, न मेरे पास कोई संसाधन। एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ जो अपने संसाधन से अपनी बात सबके सामने रखता हूँ। लेकिन मेरा ये कर्तव्य है अन्य लोगों की तरह कि मैं जिन लोगों के बारे में जानता हूँ, इस डिस्क्लेमर के साथ कि मेरी जो जानकारी है, तो अपील जरूर ये करूँगा कि अच्छे लोगों को चुनाव जरूर जिताइए। क्योंकि अगर अच्छा आदमी चुनाव में खड़ा होता है तो वो भी बड़ी संशय के साथ खड़ा होता है। अच्छा आदमी से मेरा मतलब है उसकी छवि अच्छी हो, पढ़ा लिखा हो, चीज़ों को समझ सके, कमिटमेंट उसमें हो और वो डेडिकेटेड हो, ईमानदार छवि का हो और उसके सेंसिबल हो, संवेदनशील हो। कुछ लोगों के बारे में मैं जान पाया हूँ, मैं ये आपके समक्ष रखता हूँ। अगर मेरी परख में कोई कमी रही होगी तो आप जरूर बताइएगा, हम अकॉर्डिंगली अमेंड जरूर कर देंगे। मैं नाम शुरू करना चाहता हूं सबसे पहले दरभंगा से एक बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर से, श्री आर.के. मिश्रा जी। आर.के. मिश्रा जी के साथ मुझे प्रत्यक्ष रूप से तो काम करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मुझको लगता है कि संभवतः 96-97 वगैरह में वो जमशेदपुर के एसपी थे और मैं चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था। तो चाईबासा को पश्चिमी सिंहभूम बोलते हैं और जमशेदपुर को पूर्वी सिंहभूम बोलते हैं, वहीं पर एसपी थे। तो उनसे मेरा इंटरेक्शन होता था, इसलिए कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट दोनों था और अक्सर वहाँ पर एक पंचायत था, कपाली पंचायत, जो मेरे इलाके में था और वो आज़ाद बस्ती वो जमशेदपुर में था। तो बीच बीच में जो क्लैशेस होते थे या ज़मीन का विवाद होता था, लोग ज़मीन हड़प लेते थे, तो उस पीरियड में इनसे मेरी बात होती थी। दरभंगा में ये संभवतः आईजी भी रहे, डीजी के पद से रिटायर किए। बेहद ईमानदार, बहुत शानदार इनकी छवि रही और बहुत ही संवेदनशील। ये दरभंगा से लड़ रहे हैं। मेरी अपील होगी, मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया कि मैं किसी राजनीतिक दल से मेरी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, न मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको जीतना चाहिए। आर.के. मिश्रा जी के अगेंस्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, संजय सरावगे, वो व्यक्ति मंत्री भी रहे और मंत्री जब वो रहे तो उनकी छवि अच्छी नहीं मानी गई। एमएलए के रूप में भी वो मिजरेबली फेल किए हैं, वहाँ के लोग भी बताते हैं। आर.के. मिश्रा साहब या फॉर दैट मैटर कोई अच्छा व्यक्ति जब खड़ा होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा होता है और अगर वो हारता है या उसको हराया जाता है, तो आने वाले समय में प्रजातंत्र के लिए एक बड़ा घातक चीज़ होता है, क्योंकि फिर कोई ईमानदार, पढ़ा लिखा, अच्छा व्यक्ति खड़ा होने से 100 बार सोचेगा। मैं एक और नाम लेना चाहूँगा महिषी से, डॉक्टर गौतम कृष्ण। ये आरजेडी से खड़ा हुए हैं, आर.के. मिश्रा जनसुराज से हैं। डॉक्टर गौतम कृष्ण मात्र 13-14 महीने नौकरी किया, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अनवरत फटेहाल रहते। इनके कुछ सहकर्मी ने मुझे बताया कि आज स्थिति ये है कि इसके पास पहनने को ढंग से हवाई चप्पल और कपड़ा तक नहीं है। इसने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। पिछली बार भी बहुत कम मतों से ये हारे थे। ऐसे लोगों को जीतना चाहिए, ऐसे लोगों के सामने आना चाहिए। मुजफ्फरपुर में जनसुराज के ही कैंडिडेट के बारे में बताया जा रहा है, डॉक्टर ए.के. दास, शायद पीडियाट्रिक्स के हैं। बहुत जानकारी नहीं, लेकिन जो मेरे स्रोत बताते हैं मुजफ्फरपुर में कि लगातार ये लोग अपने पैसे के हिसाब से लोगों की सेवा करते हैं। जनसुराज की एक कैंडिडेट भोरे से है, प्रीति किन्नर। ये संभवतः पहली किन्नर समाज की उम्मीदवार हैं।
लोग बताते हैं इनके बारे में कि वैसे भी किन्नर समाज से हैं तो इनको वंशज से तो कोई मतलब नहीं है, इनका न पुत्र न पुत्री न कोई और होगा। तो समस्त भोरे की जनता है, इनका परिवार है। भोरे की जनता से अपील है कि इन पर मतदान करते समय इनके बारे में जरूर सोचिए। इनका तो कोई है भी नहीं आगे पीछे, जिसको बोलता है आगे नाथ न पीछे पगा, तो ये तो हमेशा आपके साथ उपलब्ध रहें। मांझी से श्री YB गिरे एक नामी गिरामी वकील हैं, ये भी खड़ा है। अच्छी छवि है, जानकार पढ़े लिखे व्यक्ति, हाईकोर्ट के नामी वकील हैं। इसके बाद उजियारपुर से दुर्गा प्रसाद सिंह, इनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ इन्हें। बेहद ईमानदार व्यक्ति और पंचायत प्रतिनिधि से अपना जीवन शुरू किए, कभी प्रमुख भी रहे, एक टर्म MLA भी रहे। और जब मैं नौकरी में था तो अक्सर इनसे मेरा इंटरेक्शन होता था। बहुत सहज, सुलभ, ईमानदार और मृदुभाषी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जीतना चाहिए। ये उजियारपुर से खड़े हैं दुर्गा प्रसाद सिंह। इसके अतिरिक्त कुछ और लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, हालांकि उसके बारे में मेरी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन दीघा पटना से माले की उम्मीदवार हैं श्रीमती दिव्या गौतम। इनके बारे में बताया जा रहा है कि विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, थिएटर में भी काम कर चुकी हैं और नौकरी छोड़ करके यह महिला पढ़ी लिखी, बहुत काबिल, बहुत सारी डिग्रियां हैं इनके पास, इस चुनाव में उतरी हैं। ये पटना के दीघा 181 से। दानापुर का इतिहास वैसे ही है जैसे मुकामा का है। मुझको याद नहीं है कि विगत 10-15 सालों में कोई वैसा व्यक्ति वहां से जीता हो जिसकी आपराधिक छवि ना हो। यहां से रामकृपाल यादव भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनको भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इनके बारे में कोई कुछ भी आरोप लगा देते, एक चीज तय है कि सहज सुलभ, जब ये केंद्रीय मंत्री थे तब भी लोगों के लिए उपलब्ध थे, जब वो MP थे तब भी उपलब्ध थे, जब MLA थे तब भी उपलब्ध रहते थे, और आज कुछ नहीं है तब भी उपलब्ध रहते हैं। ऐसे लोगों को जीतना चाहिए। आरा से क़यामुद्दीन अंसारी, ये माले के उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि सबसे गरीब उम्मीदवार, फटेहाल व्यक्ति, जिसने पाई जमा कर और चुनाव लड़ने की सोची है, पाई जमा करके, और ये खड़ा है माले से। 194 आरा से, ये महागठबंधन के CPI-ML से। एक और व्यक्ति है लक्ष्मण मांझी, जनसुराज से खड़ा है। उनके बारे में भी मैंने पता लगाया, ये बोध गया 229, ये यंग लड़का है और अपने दम पर खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है। इस तरीके से कई एक ऐसे नाम हैं, सबकी चर्चा करना संभव नहीं, सबके बारे में मेरी जानकारी भी संभव नहीं है, लेकिन ये जो नाम मैंने सुझाए हैं इन पर विचार जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने वोट किसी लालच में दिया, अगर आपने वोट किसी प्रलोभन में दिया, अगर आपने वोट अपने जाति के एफिलिएशन या पॉलिटिकल लॉयल्टी के नाम पर दिया, सिर्फ कैंडिडेट को नहीं देखा, तो यकीन कीजिए कि आज की तारीख में प्रजातंत्र का ये हाल है कि कहने को किसान, अन्नदाता हमें भोजन देते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि किसान अन्न देते हैं और किचन में खाना रसोईया बनाता है, वो जो बनाता है वही खा सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। और ठीक उसी प्रकार मतदाता मत देता है, लेकिन सरकार सत्ता के गलियारों में बैठा हुआ दलाल बनाता है। इस प्रवृत्ति को रोकना और इस प्रवृत्ति को तोड़ना हम सब की संवैधानिक, वैधानिक, नैतिक और सामाजिक जवाबदेही। तो आइए 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले चुनाव में अच्छे मतदाता बनते हुए अच्छे उम्मीदवार के पक्ष में वोट दें, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसके बारे में जानिए। एक उम्मीदवार के बारे में और मैं बताना संभवतः भूल गया। 46 नरपतगंज, एक डॉक्टर अखिलेश कुमार, वो पहले बिहार पुलिस सेवा में थे, DSP थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो प्रोफेसर बने और पति पत्नी दोनों सामाजिक सेवा में हैं। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। मत देने से पहले उनके बारे में भी जरूर सोचिए।
और यदि अच्छे उम्मीदवार की सूचना आपके पास हो तो मुझे ज़रूर दें। मेरा उद्देश्य न तो किसी का प्रचार करना है, न ही किसी का दुष्प्रचार करना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जागरूक हों, आप जानें अपने अधिकार और अपने वोट के महत्व को, और आप जब वोट दें तो उससे एक स्वस्थ, एक सुंदर लोकतंत्र के सपने को साकार किया जा सके। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।